नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो बुक है वॉलेस डी वॉटल्स का चिरस्थायी स्वसहायता क्लासिक द साइंस ऑफ गेटिंग रिच पहली बार 1910 में प्रकाशित हुआ था। यह धन और सफलता कैसे प्राप्त करें इसके बारे में उपयोगी मार्गदर्शन और अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। वॉटल्स का तर्क है कि अमीर बनने का एक विज्ञान है और इस विज्ञान का अध्ययन और अनुप्रयोग करके कोई भी वित्तीय सफलता प्राप्त कर सकता है और एक संतोषजनक जीवन जी सकता है। पुस्तक के सिद्धांतों ने कई सफल लोगों को प्रभावित किया है और स्वयं सहायता और व्यक्तिगत विकास शैलियों पर लंबे समय तक प्रभाव डाला है। अध्याय 1 अमीर बनने का अधिकार। वॉटल्स की शुरुआत पुस्तक के केंद्रीय आधार को स्थापित करने से होती है, अमीर होने का अधिकार। उनका मानना है कि धन और समृद्धि पर हर किसी का आंतरिक अधिकार है। गरीबी महान नहीं है, न ही वित्तीय सफलता नैतिक रूप से गलत है। वॉटल्स का तर्क है कि धन की इच्छा को स्वीकार करना इसे प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम है। वह इस बात पर जोर देते हैं कि इस इच्छा के साथ एक स्पष्ट लक्ष्य और अमीर बनने की क्षमता में मजबूत विश्वास होना चाहिए। अध्याय 2 अमीर बनने का एक विज्ञान है। वॉटल्स इस धारणा का परिचय देते हैं कि अमीर बनने का एक विज्ञान है। उनका तर्क है कि पैसा संयोग या भाग्य का परिणाम नहीं है, बल्कि सटीक विचारों और तकनीकों का पालन करने का अपेक्षित परिणाम है। वह वित्तीय सफलता प्राप्त करने के लिए इस ज्ञान को समझने और उपयोग करने के महत्व पर जोर देते हैं। यह संयोग की बात नहीं है, बल्कि सही फॉर्मूले का पालन करने की बात है। अध्याय 3 क्या अवसर का एकाधिकार है। इस अध्याय में वॉटल्स ने इस धारणा की आलोचना की है कि समृद्धि की संभावनाओं पर कुछ चुनिंदा लोगों का एकाधिकार है। उनका दावा है कि अवसर प्रचुर हैं और सभी के लिए उपलब्ध हैं, चाल उन्हें पहचानने और पकड़ने की है। वॉटल्स पाठकों को इस धारणा को अस्वीकार करने की सलाह देते हैं कि धन सीमित है और इसके बजाय वित्तीय प्रचुरता के प्रतीत होने वाले असीमित अवसरों पर ध्यान केंद्रित करें जो उनके चारों ओर हैं। अध्याय 4 अमीर बनने के विज्ञान में पहला सिद्धांत। अमीर बनने के विज्ञान में वॉटल्स का पहला सिद्धांत यह पहचानना है कि जीवन में आपका प्रमुख लक्ष्य बढ़ना और आगे बढ़ना है। उनका मानना है कि वास्तव में सफल होने के लिए लोगों को हमेशा आत्मसुधार और व्यक्तिगत विकास के लिए प्रयास करना चाहिए। वॉटल्स कहते हैं कि धन का निर्माण इस बढ़ती प्रक्रिया का एक स्वाभाविक उपोत्पाद है, क्योंकि यह व्यक्तियों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने की अनुमति देता है। अध्याय 5 जीवन में वृद्धि। वॉटल्स बढ़ते जीवन की अवधारणा का प्रस्ताव करते हैं, जो अमीर होने के विज्ञान के लिए मौलिक है। उनका तर्क है कि व्यक्तियों को अपनी क्षमताओं, प्रतिभाओं और क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए। वे दूसरों के लिए अधिक उपयोगी हो जाते हैं और परिणाम स्वरूप आय और अवसर प्राप्त करने के लिए बेहतर स्थिति में होते हैं। अध्याय 6 धन आपके पास कैसे आता है। यह अध्याय उन विशिष्ट तरीकों की पड़ताल करता है जिनके द्वारा व्यक्ति धन प्राप्त करते हैं। वॉटल्स के अनुसार पैसा और मौके उन लोगों को मिलते हैं जो उचित मूड में हैं और सही सोच रखते हैं। वह चर्चा करते हैं कि कैसे आप अपनी उपलब्धि की कल्पना करके और उस पर विश्वास करके अपने इच्छित धन को आकर्षित कर सकते हैं। अध्याय 7 कृतज्ञता। वॉटल्स धनवान होने के विज्ञान में प्रशंसा को एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में महत्व देते हैं। उनका मानना है कि आपके पास जो कुछ है उसके लिए आभारी होना और उसे और अधिक प्राप्त करना उसे और अधिक आकर्षित करने की एक बेहतरीन रणनीति है। कृतज्ञता लोगों को एक खुशहाल दृष्टिकोण बनाए रखने में सहायता करती है, जो उनके जीवन में अधिक प्रचुरता को आकर्षित करती है। अध्याय 8 निश्चित तरीके से सोचना। अमीर बनने का विज्ञान के इस अध्याय में वॉटल्स सोचने के निश्चित तरीके पर चर्चा करते हैं। वह बताते हैं कि धन हासिल करने के लिए व्यक्तियों को एक विशिष्ट मानसिकता और विचार पैटर्न अपनाना होगा। इस मानसिकता में अमीर बनने की क्षमता में अटूट विश्वास और उस धन की
स्पष्ट मानसिक छवि शामिल है। वॉटल्स आपके वित्तीय लक्ष्यों के बारे में सकारात्मक और आत्मविश्वास से सोचने के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। अध्याय 9, वसीयत का उपयोग कैसे करें। वॉटल्स धन प्राप्त करने में इच्छा शक्ति के महत्व की जांच करते हैं। उनका तर्क है कि अच्छा दृष्टिकोण बनाए रखने और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखने के लिए इच्छा शक्ति महत्वपूर्ण है। ये लोगों को वित्तीय उपलब्धि के रास्ते में आने वाली कठिनाइयों और चुनौतियों से पार पाने में सशक्त बनाता है। वॉटल्स लोगों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करने के लिए कहते हैं। अध्याय 10, वसीयत का आगे उपयोग। वॉटल्स धन कमाने में इच्छा शक्ति के महत्व पर जोर देकर पिछले अध्याय को आगे बढ़ाते हैं। वह लोगों को सलाह देते हैं कि वे अपने विचारों और भावनाओं को प्रबंधित करने के लिए अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करें ताकि वे समृद्धि के अपने लक्ष्य के साथ जुड़ सकें। कठिनाई के बावजूद अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखने के लिए इच्छा शक्ति एक शक्तिशाली हथियार है। अध्याय 11, निश्चित तरीके से कार्य करना। वॉटल्स एक निश्चित तरीके से कार्य करने के विचार का परिचय देते हैं। इसमें अपने लक्ष्यों और इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए निर्णायक कार्रवाई करना शामिल है। वह इस बात पर जोर देते हैं कि धन की इच्छा करना ही पर्याप्त नहीं है, उनके पीछे सक्रिय रूप से काम करना चाहिए। वॉटल्स पाठकों को अपनी गतिविधियों पर विश्वास रखने की सलाह देते हैं क्योंकि सही कदम उठाने से सफलता मिलेगी। अध्याय 12, कुशल कार्रवाई। यह अध्याय कार्यकुशलता पर केंद्रित है। वॉटल्स केवल कोई कार्रवाई करने के बजाय उचित कार्रवाई करने के महत्व पर जोर देते हैं। वह लोगों को अपने समय और धन का बुद्धिमानी से उपयोग करने की सलाह देते हैं, अपने प्रयासों को उन गतिविधियों की ओर निर्देशित करते हैं जो उनके धन निर्माण लक्ष्यों में योगदान करते हैं। अध्याय 13, सही व्यवसाय में प्रवेश करना। वॉटल्स उपयुक्त व्यवसाय या नौकरी के चयन के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। उनका मानना है कि अपनी शक्तियों और रुचियों के आधार पर उचित रास्ता चुनना सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। वॉटल्स बताते हैं कि अपने वित्तीय लक्ष्यों के लिए सर्वोत्तम व्यवसाय या क्षेत्र कैसे चुनें। अध्याय 14, वृद्धि का प्रभाव। इस अध्याय में वॉटल्स ने वृद्धि के प्रभाव की अवधारणा का परिचय दिया है। उनका तर्क है कि लोगों को अपने जीवन को समृद्ध बनाकर दूसरों पर अनुकूल प्रभाव डालने का प्रयास करना चाहिए। इसे मूल्य जोड़कर, उत्कृष्ट सेवा देकर और उदार बनकर पूरा किया जा सकता है। ऐसा करके व्यक्ति अधिक अवसर और धन आकर्षित कर सकते हैं। अध्याय 15, आगे बढ़ता हुआ आदमी। वॉटल्स प्रगतिशील व्यक्ति के गुणों पर प्रकाश डालते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा विकास और उन्नति के लिए प्रयासरत रहता है। वह इस बात पर जोर देते हैं कि दूरदर्शी व्यक्ति परंपरा या रूढ़ि से बंधा नहीं है। वित्तीय सफलता के लिए यह मानसिकता आवश्यक है। अध्याय 16, कुछ सावधानियां और समापन टिप्पणियां। वॉटल्स दी साइंस ऑफ गेटिंग रिच के समापन अध्याय में महत्वपूर्ण सावधानियां और निष्कर्ष देते हैं। वह प्रतिस्पर्धी सोच से बचने, अपनी सफलता पर ध्यान केंद्रित करने और अवसर की अंतहीन प्रकृति को समझने के महत्व पर जोर देते हैं। अध्याय 1 अनुस्मारक के साथ समाप्त होता है कि आपके विचारों और कार्यों में आपके वित्तीय भविष्य को निर्धारित करने की शक्ति है। निष्कर्ष, वालेस डी वॉटल्स का अमीर बनने का विज्ञान धन और सफलता प्राप्त करने के लिए एक कालातीत योजना प्रदान करता है। पुस्तक इस बात पर प्रकाश डालती है कि वित्तीय समृद्धि एक विज्ञान है जिसे कोई भी सीख सकता है और उसमें महारत हासिल कर सकता है। व्यक्ति सही मानसिकता अपनाकर, जानबूझकर कार्रवाई करके और दुनिया की असीमित संभावनाओं को महसूस करके समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। वॉटल्स के आदर्श जैसे रचनात्मक सोच पर ध्यान केंद्रित करना और प्रतिस्पर्धी सोच से बचना वित्तीय सशक्तिकरण और व्यक्तिगत विकास चाहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए उपयोगी उपकरण बने हुए हैं। पुस्तक एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि अमीर बनने की क्षमता हर किसी की समझ में है। जानबूझकर विचार और प्रयास से
अनलॉक होने की प्रतीक्षा है।